एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्स सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैप फंक्शंस से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने रैंडम फंक्शन से रिलेटेड 10 वीडियोस देखे हैं और उससे पहले हमने फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड वीडियोस देखे हुए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल में जाकर के विजिट कर लीजिए, या फिर उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है इसमें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, और इस मैप फंक्शन का ये पहला क्वेश्चन है और सीरीज का 41 क्वेश्चन है। रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को, और सबसे पहले ले लेते हैं पेन। यस, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैप फंक्शन। ठीक है, मैप फंक्शन का पर्पस क्या होता है पाइथन में। तो इनके चार ऑप्शंस गिवन है, आप चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए। टू अप्लाई अ फंक्शन टू ईच एलिमेंट ऑफ एन इटरेबल एंड रिटर्न एन इटरेटर, to create a mapping between element of two iterables, to filter element of an iterable based on a given function, to combine an element of iterable into a single value. So यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, टू अप्लाई अ फंक्शन टू ईच एलिमेंट ऑफ एन इटरेबल एंड रिटर्न इटरेबल। ठीक है, इसके अंदर होना चाहिए इटरेबल एक स्टेटमेंट होना चाहिए, और वो जब रिटर्न करे तो हमको जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो भी इटरेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following ways describe the syntax of map function इन पाइथन। तो मतलब कि यही बताना है कि सिंटैक्स इसका क्या होगा। तो ये होगा ए में मैप फंक्शन और इटरेबल, सेकंड हो गया मैप इटरेबल फंक्शंस, मैप फंक्शन एंड इटरेबल, एंड डी हो गया मैप इटरेबल फंक्शन। सॉरी, पॉइंटर के साथ में। सी जो है वो पॉइंटर के साथ में है, डी पॉइंटर के साथ में इटरेबल, और बी जो है इटरेबल एंड फंक्शन है। वैल्यू तो ठीक है, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब है। और जो ए नंबर है मैप, पहले तो एक फंक्शन इसके अंदर पास करेंगे, दूसरा इटरेबल पास करेंगे। इटरेबल का मतलब यहाँ पे है कि अगर कोई लिस्ट है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो इसको ही यहाँ पे इटरेबल आपका बोला जाएगा। ठीक है ना, और फंक्शन हम कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। आंसर इसका चेक कर लेते हैं। तो मैप फंक्शन इटरेबल, आपका ए नंबर जो है वो सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ मैप फंक्शन इन पाइथन। देखिए, हर चीज का तो रिटर्न टाइप होता है, तो मैप फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा। लिस्ट तो नहीं, ट्यूपल नहीं, सेट नहीं, यहाँ पे इटरेटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following function can be used with the map function in python। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी यूज, इनमें से कौन सा फंक्शन यूज हो सकता है मैप फंक्शन के अंदर। तो पहला देख लीजिए, ओनली फंक्शन डिफाइंड विद द डेफ कीवर्ड। अगर हम डेफ कीवर्ड के साथ यूज कर रहे हैं तो केवल हम उसको ही यूज कर सकते हैं। ओनली लैम्बडा फंक्शन, क्या हम लैम्बडा फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एनी कॉलेबल ऑब्जेक्ट दैट टेक वन आर्गूमेंट, क्या हम इसको यूज कर सकते हैं। एनी कॉलेबल ऑब्जेक्ट दैट टेक मल्टीपल आर्गूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट तो हमको कॉलेबल पास करना ही करना है, अदरवाइज काम कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इन द मैप फंक्शन कैन बी पास मल्टीपल इटरेबल। मैप फंक्शन में क्या हम मल्टीपल इटरेबल पास कर सकते हैं, अभी प्रीवियस में हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस पढ़ लीजिए। यस, बट ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम लेंथ। नो, ओनली अ सिंगल इटरेबल इज अलाउड, नहीं केवल सिंगल इटरेबल। नो, यस, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट लेंथ। यस, बट दे मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप। यहाँ पे सी नंबर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होने चाहिए, डिफरेंट लेंथ के हम अलग अलग पास कर सकते हैं। हम मल्टीपल इटरेबल तो पास कर सकते हैं, लेकिन उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो आंसर जो हमारा है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट हैपन इफ द फंक्शन पास टू मैप फंक्शन। अगर हम कोई ऐसा फंक्शन मैप फंक्शन में पास करते हैं जो नन रिटर्न करता है कुछ एलिमेंट्स के लिए,
तो क्या होगा पाइथन में? ऑप्शन देख लीजिए। दोज एलिमेंट आर फिल्टर्ड आउट, वो फिल्टर्ड आउट हो जाएंगे, मतलब उनको अलग कर दिया जाएगा। कोई एरर जनरेट होगी। नन इट इज रिटर्न फॉर दोज एलिमेंट, उन एलिमेंट्स के लिए नन रिटर्न होगा। दोज एलिमेंट रिमेन अनचेंज, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। ऐसे एलिमेंट्स के लिए नन वैल्यू ही रिटर्न होगी। ठीक है, नन इज रिटर्न फॉर दोज एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। नीचे कोड गिवन है और उस कोड का जो है आउटपुट क्या होना चाहिए। आपके पास ये कोड गिवन है नंबर, और इसके अंदर एक लिस्ट पास की गई है, रिजल्ट एक वेरिएबल है, और इसके अंदर मैप फंक्शन को असाइन किया गया है। यहाँ पे हमने लैम्डा फंक्शन यूज किया है, और नंबर। यहाँ पे इसका जो मैप का जो सिंटेक्स होता है, यहाँ पहले हम फंक्शन पास करते हैं एंड देन इसके बाद हम कोई भी इटरेबल पास करते हैं। तो फंक्शन में हम यहाँ पे पास कर रहे हैं लैम्डा, और इटरेबल में हम यहाँ पे नंबर पास कर रहे हैं। नंबर के अंदर क्या असाइन है, ये वाली लिस्ट असाइन है नंबर के अंदर, तो इस लिस्ट को हमने पास किया। प्रिंट लिस्ट रिजल्ट, और यहाँ पे हम रिजल्ट को जो है लिस्ट फॉर्म में प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लिस्ट है उसमें हर बार एक्स जो है यहाँ पे इसके नंबर जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे एक्स की जगह पे पहले 1 जाएगा, फिर एक्स की जगह पे 2 जाएगा, फिर एक्स की जगह पे 3 जाएगा, फिर एक्स की जगह पे 4 जाएगा, एंड एक्स की जगह पे लास्ट में 5 जाएगा। और हर बार इनको किसी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, मतलब इनको डबल कर दिया जाएगा। 1 1, 3 3, 4 4 एंड 5 5। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा वाला आंसर सही होगा। तो यहाँ पे ए नंबर ही हमारा सही लग रहा है, बाकी किसी में मल्टीप्लिकेशन सही सा नहीं हो रहा है, तो ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। और नीचे जो कोड लिखा है, नेम, नेम के अंदर एक लिस्ट पास करी गई है, यानी इटरेबल पास किया गया है। रिजल्ट के अंदर मैप, और मैप में हमने लेन फंक्शन को पास किया है, और इटरेबल के रूप में हम नेम्स को पास कर रहे हैं जो कि स्ट्रिंग है। प्रिंट लिस्ट रिजल्ट, लिस्ट जो रिजल्ट है वो लिस्ट फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, लेंथ हम प्रिंट करवा रहे हैं ना, जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। इसकी कितनी हो गई 3, और इसकी कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे देखिए हम अलग अलग पास तो कर सकते हैं, बट उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। इसका क्वेश्चन में हमने प्रीवियस देखा हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला जो आंसर है 5 3 7, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। बाकी ये सभी आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। और कोड है हमारा वर्ड्स। वर्ड्स के अंदर हमने ये लिस्ट पास कराई है, और इसको हमने मैप फंक्शन में str.upper यूज किया है, एंड हमने यहाँ पे इटरेटर यूज कर लिया, और लिस्ट में ही हम डेटा प्रिंट करा रहे हैं। तो str.upper मतलब सारे लेटर जो हैं वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सारे लेटर जो अपर केस में कन्वर्ट हो रहे हैं वो ए में हो रहे हैं, और बाकी ये सब हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है आपका, ए। इन आंसर्स को, इन क्वेश्चंस को आप रन करके एक बार जरूर देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द मैप फंक्शन रिटर्न इफ द प्रोवाइडेड इटरेबल इज एम्प्टी। क्या होगा, मैप फंक्शन हमें क्या रिटर्न करके देगा अगर हम कोई भी इटरेबल में हम कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए हमने लिस्ट तो पास करी है, लेकिन हमने उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी है। मान लीजिए हमने नेम इक्वल टू एक खाली लिस्ट पास कर दी है, तो ये क्या रिटर्न करेगा। तो सिंपल सी बात है, ये एम्प्टी इटरेटर जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है ना, तो ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। लास्ट, चलिए तो देख लेते हैं कल जो हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसका आंसर किस किसने सही दिया हुआ है। तो कल का जो होमवर्क क्वेश्चन था वो हमारा था, what method is used to read binary data into a pre-allocated buffer in Python। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा read into। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा read into। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि आज का होमवर्क क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज का क्वेश्चन है, विच मेथड कैन बी यूज टू कन्वर्ट द रिजल्ट ऑफ मैप फंक्शन। कौन सा जो मेथड है वो रिजल्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करने के काम आता है मैप फंक्शन में। तो ये आपके ऑप्शंस गिवन है, 4 ऑप्शंस है, जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगे वो आंसर आप यहाँ पे दीजिए। ठीक है,
एक बार थोड़ा देखते हैं प्रीवियस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ, ये वाला जो होमवर्क क्वेश्चन था, होपफुली आपने कमेंट सेक्शन में इनको मेंशन किया होगा, और इस वाले आंसर को भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।